हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। नाउ वी नो समथिंग दैट जियो पॉलिटिक्स में जब भी एक पावर ट्रांजिशन, पावर चेंज या ग्रेट पावर कंपटीशन बढ़ता है तो उसका एक इंट्रिंसिक हिस्सा बन जाता है आर्म्स रेस। एंड ये जो आर्म्स रेस है डज नॉट जस्ट मीन आप क्वांटिटेटिवली और स्टॉक पाइल करते रहते हैं चीज़ों को, बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी जो है आप अपने आर्म्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जब कोल्ड वॉर के दौरान पे बाइपोलर कंपटीशन चल रहा था तो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में ऐसा एक आर्म्स रेस चल रहा था। अब जब अमेरिकन हेजेमनी का डिक्लाइन देखा जा रहा है एंड देयर इज अ मूव टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, वेरियस अदर कंट्रीज को इस आर्म्स रेस का हिस्सा जो है वो बन गई हैं। राइट, एंड इसी के अंदर India has also realized that if it wants to fulfill its ambitions of becoming a great power, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड दिस हैज बिकम अ मेजर प्लैंक ऑफ इंडियाज मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी एज वेल। और इसी के चलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है नवंबर 2024 में, विच इज इंडिया सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इट्स फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसे टेस्ट किया गया। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी DRDO है, उन्होंने इसे डेवलप किया और उन्होंने जो है पहला ये जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे जो है टेस्ट भी किया गया। एंड इसकी जो फ्लाइट टेस्ट था ये कराया गया आपके द वेरी फेमस APJ कलाम आइलैंड जो है, राइट, जो कि एक आइलैंड है जो कि उड़ीसा के अंदर लाई करता है। आपको पता होगा, आप मुझे बताइए वैसे कमेंट्स में कि ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है इसका फॉर्मली क्या नाम था, इसे पहले क्या बुलाया जाता था। यहाँ पे ही जो है मेजर टेस्ट होते थे इंडिया के, राइट। तो हमेशा ही ये आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल फैसिलिटी जो कि इस आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ दिस आइलैंड इन उड़ीसा। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे डिजाइन किया गया है ढेर सारे पेलोड्स उठाने के लिए, राइट, for ranges greater than 1500 kilometers for the armed forces. Now very importantly, India is not the only player. In fact, India से पहले ही ऑलरेडी चाइना, रशिया एंड यूएस ये रेस के अंदर शामिल है टू डिजाइन एंड डिप्लॉय हाइपरसोनिक वेपन्स। अब इंडिया द्वारा ये जो डिजाइन की गई है मिसाइल, राइट, ये हाइपरसोनिक है जिसका मतलब है ये मैक 5 से ऊपर होनी चाहिए, मैक 6 स्पीड पे जो है चली गई और इसे टेस्ट किया गया, इसे कंफर्म किया गया वेरियस रेंज सिस्टम्स द्वारा भी, जहां पे इन्होंने बोला कि हाँ जी सक्सेसफुली दिस मिसाइल कुड हैव टर्मिनल मैनोवर्स, मतलब आप मिड फ्लाइट, अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल जिनको आपने एक ट्रैजेक्टरी पे सेट कर दिया बस वही वो फॉलो करती है, ये मिसाइल्स जो है मिड फ्लाइट भी इन्हें मैनूवर किया जा सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, राइट। बेसिकली यही माना जाता है कि ये कंबाइन करती है स्पीड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल को विद द मैनूवरेबिलिटी ऑफ अ क्रूज मिसाइल, मेकिंग इट वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है दैट इज वाई इतनी ज्यादा जरूरी है। नाउ दिस इज इन द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज ट्राइड टू टेस्ट सच हाइपरसोनिक वेपन्स आल्सो। 2019 इटसेल्फ में DRDO ने पहली बार टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जो कि फाउंडेशन होता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सच लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बट ये जो है फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। सेकेंड टेस्ट 2020 में किया गया एंड लिमिटेड सक्सेस जो है इसको मिली, राइट, जहां पे ये जो स्क्रैमजेट पावर्ड क्रूज व्हीकल था ये 23 सेकेंड्स तक उड़ा एट मैक 6 स्पीड आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लॉन्च व्हीकल विच वाज माउंटेड ऑन एन अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल। पैरेलली कोशिश की गई थी टू इवन डेवलप अ हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ जो हमारी ऑलरेडी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि अभी 2.8 मैक की स्पीड पे जो है चलती हैं। हाउएवर इस आइडिया के ऊपर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, नथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड कि हम ये इसको डेवलप करेंगे रशिया के साथ, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ, राइट। तो इट्स एज गुड एज शेल्ड ओनली। तो क्योंकि इन द मीन टाइम हमने खुद ही जो है अपनी ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है डेवलप कर ली है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक होता क्या है, राइट, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो। हाइपरसोनिक बेसिकली रेफर करता है किसी भी ऐसी चीज को जो कि जिसकी स्पीड जो है एटलीस्ट 5 से 25 टाइम्स, राइट, द स्पीड ऑफ साउंड हो सकती है, राइट, जिसका मतलब है ये 1 से 5 माइल्स पर सेकंड की स्पीड पे जो है ये चलती है। अनदर ग्रेट फीचर ऑफ दीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स इज, जो हमने बात की थी, मैन्यूवरेबिलिटी, राइट, कि अनलाइक अ सेट ट्रैजेक्टरी आप इन्हें मैन्यूवर कर सकते हैं, बट जिसका मतलब क्या है कि कनेक्शन एंड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इनके अंदर वो बहुत ही नुआंस्ड होती है। अब हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम में भी 2 तरह के हाइपरसोनिक जो है वेपन सिस्टम होते हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एंड दूसरे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं वो एक रॉकेट से, तो आप उनको एक रॉकेट पे माउंट करते हैं एंड उस पे लॉन्च करते हैं बिफोर दे सॉर्ट ऑफ सेपरेट एंड ग्लाइड टूवर्ड्स द इंटेंडेड टारगेट। वहीं पे जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये खुद पावर्ड होते हैं बाय एयर ब्रीदिंग, एयर सकिंग हाई स्पीड इंजन, जिनको हम स्क्रैम जेट्स कहते हैं, राइट, एंड उनका टारगेट जैसे ही वो अक्वायर करते हैं, ये जो है एयर जेट्स, ये जो स्क्रैम जेट्स है, दैट्स व्हाट हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो है 2 मेन तरह के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स जो हैं ये माने जाते हैं। अब जैसे कि हमने बात की ऑलरेडी, बाकी कंट्रीज जो हैं दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स। रशिया एंड चाइना जो है दे आर एक्चुअली वे अहेड, बहुत ही बढ़िया एरोडायनामिक जो है इनके पास सिस्टम्स हैं इन डेवलपिंग दीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एंड अब यूएस भी इस पर जोरों शोरों से काम कर रहा है। इनफैक्ट 2024 मई में ही यूएस आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन को $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था टू डिलीवर एडिशनल कैपेबिलिटी फॉर द नेशंस ग्राउंड बेस्ड हाइपरसोनिक व्हीकल सिस्टम, राइट, जिसको ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक व्हीकल वेपन जो है बुला रहे हैं। 2022 में इनफैक्ट रशिया ने डेमोन्स्ट्रेट भी की थी अपनी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स की यूजेज की पावर अगेंस्ट यूक्रेन, राइट, जहां पे उन्होंने अपना किंजल, ये याद रखिए, किंजल एविएशन सिस्टम, राइट, ये किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम जो है जिसके अंदर हाइपरसोनिक एरोबलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इन्हें पहली बार इन्होंने यूज किया था यूक्रेन के अगेंस्ट। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये माना जा रहा था कि रशिया ने इसको यूज किया है यूक्रेन में, राइट, एंड अगेन इसको रोकने की भी बात की गई थी, बट ये जो किंजल सिस्टम है आप देख सकते हैं मैक 10 तक की इसकी स्पीड है, 2000 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, अलाउइंग फॉर इवन इन फ्लाइट मैन्यूवर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही एक डेवलप्ड सिस्टम है जो कि रशिया के पास है। नाउ देयर आर ऑब्वियस एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम, राइट, इतनी मैन्यूवरेबिलिटी है तो बहुत ही डायनामिक वेपन है ये, राइट, टारगेट्स को जो है इजीली अगर वो चेंज होते हैं उनको भी हिट कर सकता है ये, राइट, तो बहुत ही पावरफुल जो है ये एक वेपन सिस्टम है। एंड देन बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरसोनिक स्पीड इसे कर्टेल कर पाना भी डिफिकल्ट है। हाउएवर इन डिसएडवांटेजेस, पहली चीज तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए तो इसलिए कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो अगेन द आइडिया के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हाउ डू यू बैलेंस द नीड फॉर दीज वेपन्स एंड नेशनल सिक्योरिटी vis-a-vis the socio-economic goals that the country aspires to achieve। तो ये एक कनंड्रम, ये एक डिलेमा ऑब्वियसली बना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप मिस आउट कर रहे होते हैं तो आप हमारे PSI करंट अफेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं, राइट, जहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हैं मिलते हैं, राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर है, द प्राइस हैज बीन स्लैश टू 6000। इसी तरह से आप GS के करंट अफेयर्स जो हैं उनका भी हिस्सा बन सकते हैं जो कि सेम प्राइस पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी 28 अक्टूबर से शुरू हो गया था, जिसकी डिटेल्स हम आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी sleepyclasses.com पे, या फिर आप दिए गए नंबर पे या हमारी Gmail ID पे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर लुकिंग टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग तो हमारे पास एक आंसर राइटिंग का भी कोर्स है जिसका आप हिस्सा
बन सकते हैं. दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.